लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए चुनावी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। प्रदेश प्रवक्ता फरहान ने कांग्रेस सपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की शरण में चली गई है। कांग्रेस और सपा मुसलमानों के वोटों को लेकर किसी मुगालते में न रहे। मुसलमान न बेवकूफ है और न ही इन दलों का गुलाम है। मुसलमान खुद ही यह तय करेगा कि उसे क्या करना है। एआईएमआईएम नेता का आरोप है कि सपा और कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को पीछे धकेला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सलीम शेरवानी के साथ धोखा और फरेब करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि मोहम्मद आजम खान के साथ भी जो कुछ हो रहा है उसका भी मुसलमान हिसाब मांगेंगे। मुसलमानों के भरोसे कांग्रेस और सपा की नया कतई पार नहीं होगी। मुसलमान अब बेवकूफ नहीं बनेगा। सपा और कांग्रेस में वह ताकत नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकेंगे, और जब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की आई तो वहां पर अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान ने घुटने टेकने का काम किया और शरणागत हो गई कांग्रेस पार्टी और 17 सीटों पर समझौता कर लिया। इससे यह प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी का न कोई संगठन है और कांग्रेस पार्टी एक सबसे कमजोर पार्टी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है और इन्हें ये लगता है कि मुसलमान इनको एकजाई होकर वोट डालेगा, तो ये मुगालते में मत रहिएगा। मुसलमान बेवकूफ नहीं है और ना मुसलमान आपका गुलाम है। मुसलमान तय करेगा कि क्या करना है, क्योंकि मुसलमानों को आप लोगों ने मिल करके हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है और मुसलमानों को राजनीति से बेदखल करने का काम किया है। और जो सलीम शेरवानी साहब के साथ समाजवादी पार्टी ने जो धोखा किया है, जो फरेब किया है, इसका भी प्रतिशोध लिया जाएगा। जो आजम खान साहब के साथ हो रहा है उसका भी इस चुनाव में हम सारा मुसलमान इसका भी हिसाब करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ये अच्छे से जाने कि मुसलमानों के भरोसे अब की बार नैया नहीं पार होने वाली है। खूब बनाया बेवकूफ मुसलमानों को, अब मुसलमान बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है और हम दावा करते हैं कि न कांग्रेस और न समाजवादी पार्टी में ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखा सके। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पिछले विधानसभा में इनको पहले कभी इतना मुस्लिम वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। एआईएमआईएम की स्टेट यूनिट चाहती है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव